नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर ट्रैक कोचिंग में। आप अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो कंपटीशन की तैयारी करें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे भी ज्वाइन हैं वहाँ पे ज़रूर एक बार सपोर्ट करें। ठीक है, शेयर करके। और देखते हैं आज के अगले स्लाइड में। ठीक है दोस्तों ये अपना आज का पॉलिटी है। आज की क्यूज में आपका पॉलिटी रहेगी। ठीक है, जैसे कि देखते हैं डेली का शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, मंडे को पॉलिटी क्यूज होगा, ट्यूसडे को ज्योग्राफी क्यूज, वेडनेसडे को हिस्ट्री क्यूज, थर्सडे को फिजिक्स का क्यूज, फ्राइडे का बायोलॉजी क्यूज, सैटरडे को केमिस्ट्री क्यूज। ठीक है दोस्तों, ये अपना डेली का अलग अलग रूटीन है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की क्यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं इसमें जो किस क्यूज में जो क्वेश्चन लेता हूँ पिछले 10 सालों से अंदर, ठीक है 10 साल तक जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर किए जा रहे क्वेश्चन, मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाके और आपको बता रहा हूँ और इस क्यूज में इसी क्वेश्चन को शामिल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के सबसे पहले सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, आज का अपना सबसे पहला सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद से मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। ए अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 21, सी में अनुच्छेद 14, डी में अनुच्छेद 16। ए अनुच्छेद नंबर 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 16। प्रेस की स्वतंत्रता भारत संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जानते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 क के तहत वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मौलिक अधिकार में निहित है। ठीक है दोस्तों, चलते आज के अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 19। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 19। दोस्तों इसका आंसर जरूर करें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जानते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। ठीक है, जानते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं को निर्धारण कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 3। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 45वां संशोधन। ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 45वां संशोधन। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न। आज का प्रश्न चौथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? दोस्तों इसका आंसर जल्दी जल्दी से करें। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए हैं? 11। ठीक है, 11। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ए अनुच्छेद 39 का क, बी अनुच्छेद 51 का क, सी अनुच्छेद 29 का ख, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ए अनुच्छेद 39 का ग, बी अनुच्छेद 51 का क, सी अनुच्छेद 29 का ख, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर बताएं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है? मेरा प्रश्न ये कह रहा है मौलिक अधिकार किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए राज्यपाल द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। ए राज्यपाल द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। ठीक है, किसी प्रकार की कुछ भी होगा तो वो राष्ट्रपति के अधीन में होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, बी वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी कभी भी, डी किसी भी दशा में। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ए राष्ट्रपति आपातकाल दौरान, बी वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी कभी भी, डी किसी भी दशा में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आपका 6-7 सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, बस लैंग्वेज की थोड़ा फ़र्क थी, ऊपर नीचे लैंग्वेज में ही फ़र्क था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ए मंत्रिपरिषद, बी संसद, सी जनता, डी मंत्रिमंडल। ए मंत्रिपरिषद, बी संसद, सी जनता, डी मंत्रिमंडल। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ये प्रतिबंध कौन लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर? हमसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा गया है, तो ये लगता है, ठीक है, ये लगता है संसद के द्वारा। ठीक है, ये संसद के द्वारा लगता है। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्त निवर्धन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं। अगर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाना है, ठीक है, तो ये संसद के द्वारा तय किया जाता है और उसी संसद में ही विधि बनाया जाता है। ठीक है, तभी कोई किसी का प्रतिबंध लग सकती है। ठीक है,
ये बार बार आप लोग क्वेश्चन रिपीट हो रही, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका आंसर बताएं, दोस्तों इसका आंसर बताएं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये समता का अधिकार का प्रावधान जो दिया गया है आर्टिकल 14 में, ठीक है, आर्टिकल 14 में दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है, ठीक है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ए राजनीतिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सिविल अधिकार, डी विधिक अधिकार। ए राजनीतिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सिविल अधिकार, डी विधिक अधिकार। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, इनमें से क्या प्राप्त है? हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी विधिक अधिकार, ठीक है। भारत में विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। वहीं मौलिक अधिकार ही नागरिकों को विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? प्रश्न नंबर 11 ये कहता है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी अभिव्यक्ति का अधिकार। ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो आपका प्रश्न ये है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में प्राप्त है, इसीलिए विकल्प हमारा डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। आज का हमारा प्रश्न नंबर 12 ये कहता है किसी धर्म विशेष के समाधान के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा, ठीक है दोस्तों। आप ये बताएं किसी धर्म विशेष के समाधान के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए अथवा समाधान के लिए करों के अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाती है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, ठीक है।
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया जाता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर बताएं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 29। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक सेट में आपको एक नया क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17, ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप थोड़ा आर्टिकल 17 के बारे में जान लेते हैं डिटेल। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समता का अधिकार, बी शोषण के प्रति अधिकार, सी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, डी हड़ताल का अधिकार। ए समता का अधिकार, बी शोषण के प्रति अधिकार, सी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, डी हड़ताल का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं इसके बाद। ठीक है, भारत संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, तथा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों इसका आंसर करिए जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों, एक बार फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी भाषण का अधिकार, डी जीवन का अधिकार। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, सूचना का अधिकार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ए मानवाधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, ए मानवाधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, ए नंबर में कार्य का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी मतदान का अधिकार, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ए कार्य का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी मतदान का अधिकार, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर राजनीतिक अधिकार हमसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो एक राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, सी शर्मा बनाम कृष्ण 1959, डी बम्बई बनाम बलसारा 1951। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी पश्चिम बंगाल भारत संघ 1963, सी शर्मा बनाम कृष्ण 1959, डी बम्बई बनाम बलसारा 1951। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताते जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन पे कौन कितना बार रिपीट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ओके, मैं आपको बता दूं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया था। ठीक है दोस्तों, बस इन लोगों के केस जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार ये रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा जो 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है, ठीक है, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा, डी आयरलैंड। ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा, डी आयरलैंड। दोस्तों इसका आंसर करें। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हम जान लेते हैं इसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक। ठीक है, भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36-51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों। आप अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करा दें। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपने इस 20 क्वेश्चन की क्यूज लगाए, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप में मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन का आंसर की भी दिया गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है और कितना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।